ये मजदूर लोग खेतों में काम करते थे तो गाते हुए, माताएं चक्की चलाती थी तो गाते हुए, माने सारा जीवन गाते बजाते। और भागवत में तो क्या भगवान वो क्या मतन गाते हुए क्या गाती हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, भगवान का कीर्तन करते हुए काम करना। काम छोड़ के नहीं, हर काम में भजन करना। दूसरा, हमारा जन्म ही भगवान के काम के लिए हुआ है। एक बात पक्की बैठ जाए, भगवान ने हमें अपनी किसी योजना से भेजा है। जैसे सिख पंथ में कहते हैं कि हमको निरंकार ने भेजा है, तो आपको भगवान ने भेजा है, बस इतना पक्का कर दो। किस लिए? भगवान का अपना कोई काम है, वही करना है। यहाँ अपना कुछ नहीं, काम करना है, जो कराएंगे हमारी कोई वासना नहीं, और जब जाएंगे वापस अपने घर, बस यही पक्का करो। ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, समाधि नहीं है, ना सही। अनेक मार्ग हैं, और ये भी बताएं, भारत ही एक ऐसा है जिसमें कल्याण के अनेक रास्ते हैं। और कभी कभी हम बताते हैं कि गोला बनाओ, उसका एक सेंटर, तो गोले में कोई कहीं पर हो, वहीं से सीधा सेंटर पे जा सकता है। घूमने की जरूरत नहीं, जहां है वहीं से। तो आप जहां हो, दृश्य से दृष्टा में आ जाओ, एक। और दूसरा, भगवान ने भेजा है और कुछ समझने नहीं। यहां हम अपना घर बनाने नहीं आए, अपना परिवार बनाने नहीं आए। ये भी सृष्टि भगवान की है। भगवान की सृष्टि चलाने के लिए हमें जिम्मेदारी दी है, कर रहे हैं। मेरा कुछ नहीं है, मेरा बनाना ही बंधन है। भगवान का है, हम भगवान के हैं। एक पक्का कर लो। बाकी तो हमारी बातें ज्ञान की, ध्यान की, समाधि की हैं, पर मोटे तौर पर यही है। और भगवान ने दूसरी बात कही है, कर्म करो पर फल के लिए नहीं करो। हमें ये मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, ये मिलने की आशा ही बंधन है। यदि हमें कोई कामना नहीं है तो निर्द्वंद है। छोटा बच्चा क्या है, बहुत ज्ञानी तो नहीं है, पर छोटे बच्चे को देखो, मस्त है। क्योंकि उसके दिमाग में न गरीबी है न अमीरी है, वो कुछ नहीं, न वो पापी है न पुण्यात्मा है, कुछ नहीं, सहज है। ऐसे ही सहज जीवन जियो बच्चे की तरह। पर कितना कठिन है। अब शरीर से तो बच्चे हो नहीं सकते, बच्चे थे शरीर से, लेकिन शरीर के साथ बच्चा मन से भी सरल था। अपन क्या कर सकते हैं, शरीर को तो बच्चा नहीं रख सकते, पर हम अपने मन का बचपन बनाए रख सकते हैं। यदि मन बच्चे की जैसे हो तो जीवन में समस्याएं ही नहीं। हम जहां जाते हैं कुछ शिकायतें सुनने को मिलती हैं, भाई भाई की, पति पत्नी की, सास की, बहू की, कोई ना कोई समस्या, ये मन। और एक बात है, अपरिग्रह। भारत में एक शब्द है, ज्यादा जमा मत करो। तो एक है बाहर का परिग्रह, ज्यादा धन, ज्यादा पदार्थ, ज्यादा अधिकार, ये भी परिग्रह है। इसलिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5। सत्य, ठीक है, सत्य, सही बोलो। क्या जरूरत झूठ बोलने की? और झूठ तभी बोलना पड़ता है
जब हम सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत कुछ करते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए रामायण में एक लाइन है, बहुत विचार की, मैंने बहुत सोचा। एक जगह कह दिया, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। अपन लोग बहुत चीजों को धर्म मानते, और उसी का एक और है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के बराबर कोई पाप नहीं। नहीं असत्य सम, असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है, माने सबसे बड़ा पाप है असत्य। और उदाहरण क्या दिया, वो क्या, जिस लाल लाल होती है, मुंह काला होता है, छोटा दाना, जानते हो क्या? घुंगची, घुंचुल क्या बोलते हैं, छोटा है नहीं, घुंगचू, घुंगचू जो पहले तौलने के लिए काम लेते थे, उसका गोला दाना होता है, थोड़ा काला होता है, बाकी लाल होता है। खैर, तो रामायण में उदाहरण दिया कि करोड़ों दाने मिलकर भी पहाड़ नहीं बन जाते। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होए की कोटिक गुंजा। करोड़ों गुंजा गुंचल मिलकर एक पहाड़ नहीं बनता, अर्थात करोड़ों पाप मिलकर के भी असत्य के बराबर नहीं हो सकता। माने सबसे बड़ा पाप, माने असत्य जो है पहाड़ है, और सब पाप गुंची है। करोड़ों पाप कर लोगे तब भी असत्य के बराबर नहीं हो सकता। बताओ, ये रामायण की है। तो असत्य, और ये हम कहते हैं यदि असत्य बोलोगे नहीं तो गड़बड़ करोगे नहीं। बुरा करने के पहले मनुष्य मन बना लेता है कि कोई बात आएगी तो झूठ बोल देंगे, हमने नहीं पिया, हमने नहीं खाया, हमने ये नहीं किया, हम वहां नहीं गए थे। जहां नहीं जाना जाओगे तो झूठ बोलने की तैयारी पहले कर लो। झूठ बोलने का मन ना हो तो पाप कर ही नहीं सकते। तो देखो, जीवन बड़ा पवित्र है। और दूसरी बात और बता दें, बहुत चीजें समाज ने बनाई हैं, हमारे भले के लिए बनाई हैं, उनका जहां तक हो पालन करना चाहिए, जहां तक हो सके। बाकी पूरा पालन करना तो साधु के बस का नहीं। बड़े बड़े साधु भी पूर्ण रूप से धर्म का आचरण नहीं कर पाते। धर्म में चलना बड़ा कठिन है, परंतु धर्म में चलने वाला कभी कभी तो परीक्षा हो जाती है, जैसे हरिश्चंद्र की हुई थी। हरिश्चंद्र की परीक्षा हो गई, उनको बिकना पड़ा। और वो भी कहानी तो बड़ी विचित्र है, स्वप्न में दान किया था। हम लोग तो जागृत में ही नहीं पालते, वो स्वप्न का। तो उनकी परीक्षा हुई, फिर वो उनको बिक जाना पड़ा, और पत्नी इतना, इसलिए ये इनका नाम लिया है, शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, नरेशा। 3 का नाम है। देखो, शिवी का कहानी है कि एक कबूतर को बाज खाने आ गया, तो उन्होंने बचा लिया। तो बाज ने कहा कि उसको तो तुमने बचाया, उस पर दया की, मैं भूखा हूं, मेरे पर तो तुमने दया नहीं की। तो उन्होंने कहा क्या हो सकता है, कहा कबूतर के बराबर अपना मांस हमें दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मांस काट काट के कबूतर के साथ धरते गए, और परीक्षा थी, कबूतर का वजन बढ़ता गया। तो शिवी और दधीच, दधीच ने विश्व हित के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थी। शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र,
नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेश। करोड़ों कष्ट उठाए। तो खैर आज तो खुशी का दिन था, हम ये लेके बैठ गए भगवान का आज जन्म हुआ और बधाइयां भी क्या हो गई, दे दो बधाई। जिसके यहाँ जन्म होता है वो लोग अपने पुत्र के घर जन्मने से बधाई देते हैं सबको, ठीक है। तो आज बधाई का दिन था, आप बधाई गा भी लिया और इससे ज्यादा कल होगी। और देखो ये बुढ़लाडा है, मानसा है, एक बात कह दें, ज्यादा स्पष्ट नहीं करें, भगवान नहीं चाहते कि जल्दी तुम संसार से छूट जाओ। शुरू में कहते हैं परमात्मा ने पैदा किए सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, 4 पैदा हुए और चारों महात्मा हो गए। अब सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि तो तभी चलेगी जब शादी करो, ब्याह करो, तभी तो चलेगी। तो भगवान ने देखा कि ये तो बाबा बन जाएंगे तो कैसे चलेगी, तो उन्होंने ऐसा बना दिया कि बिना शादी ब्याह के लोग रह ही न पाए। अर्थात तुम बिना मोह ममता के, अब बच्चा पैदा हो जाए तो मनुष्य नहीं, कुत्ते अपने बच्चे को पालते हैं, गाय अपने बच्चे को पालती है, भैंस अपने बच्चे, ये किसने दिया? भगवान ने ही ऐसा बनाया। नहीं छोटे बच्चे का पालन कैसे होगा? बड़े तो चलो कमा खाएंगे, छोटा बच्चा कैसे पलेगा? तो भगवान ने ही ऐसी दुनिया बनाई है कि तुम करो, बच्चे के प्रति ममता हो, प्यार हो, पाले। और हमने देखा, चूंकि हम गौशाला है, आज भी हम गौशाला देखने गए थे। गौशाला देखने तो नहीं, गाय देखने गए थे। गौशाला तो बोलते हैं जहाँ गाय रहती हैं, तो अपने गायों के दर्शन करने गए। हमने गायों को देखा, बिल्कुल सीधी गाय हो, पर जब बच्चा देती है तो मारने लगती है। क्यों? बच्चे के पास जाओगे तुरंत वो बचाएगी। माने बच्चे के प्रति ममता पशु पक्षियों को भी है। चिड़िया, हमने चिड़ियों के बहुत घर बनाए, 130 रुपए का एक घर, एक चिड़िया, उसमें अंडे देती हैं, रहती हैं। ये चिड़िया क्यों घट रही हैं? पक्के मकान में चिड़ियों को अंडे देने की जगह ही नहीं है। तो वो चिड़ियों को भी देखा, ममता, वो पालती हैं, चुनाती हैं जब बच्चा हो जाता है, और जब कूदता है तो 1-2 दिन देख रेख में रहती है, क्योंकि शुरू में एकदम बहुत नहीं उड़ पाता, और जब उड़ने लगता है छुट्टी। बस गड़बड़ क्या है कि वो बड़ा हो गया तो छुट्टी पा जाते हैं, छोटे में जिम्मेदारी है। अपन बड़े होके भी ममता नहीं छोड़ते, भाई पाल दिया, बड़े हो गए, छुट्टी करो, अब वो कमाए खाएंगे। हमारे एक महात्मा नाभा में थे, स्वामी देवानंद, तो वो एक ही कहते थे, लोगों से कहते थे, परिवार वालों से, चिड़ियां उड़ने खाने चुनने लग गई, मतलब आपके बच्चे कमाने खाने लगे। ये था, चिड़ियां उड़ के खाने पीने लगी, माने छुट्टी खत्म। यदि चिड़िया का बच्चा उड़ने लगा, चुनने लगा, तो चिड़िया की जिम्मेदारी गई। ऐसे ही गाय का बच्चा चरने लगा, घूमने लगा, गाय की जिम्मेदारी गई, और तुम्हारी जिम्मेदारी कब जाएगी? ये बस एक ही बीमारी मनुष्य को है कि बच्चे बड़े बड़े हो गए तब भी उनकी चिंता सिर पे लिए। और एक दृष्टांत तो हम अधिकतर देते हैं, वही दे के खत्म कर। एक आदमी ट्रेन में था तो सुना था कि जो सामान होता है इसका तौल के हिसाब से किराया लगता है, जैसे फ्लाइट में बैग का। तो उसने क्या किया, गाड़ी में बैठ गया,
उसे भी तौल के देना पड़ता था, तो उसने सिर पे रख लिया। टीटीआई आया, उसने कहा इसके ये कितना है, इसका वजन के पैसे। कहते इसके पैसे क्यों, ये तो मैं अपने सिर पे रखे हूं। तो टीटीआई कहता है तुम सिर पे रखे हो, पे तुम्हारा बोझ भी गाड़ी पर और सामान का भी, सारा बोझ तो गाड़ी पे, तुम बिना मतलब सिर पे ला दे हो। तो सारी दुनिया भगवान चलाता है, ठीक है ना। एक कहावत है, वो भी कह दे, मुस्लिमों का राज्य था, तो मुगल बादशाह में अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं खुद खुदा हूं, ये कहना गुनाह है। खुदाई पे दावा मत करो, नहीं तो मार देते। तो एक बादशाह था, तो एक महात्मा थे, वो सोनार के यहाँ गए और कहते हैं खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो, खुदा की उंगली के लिए। अब सोनार ने बना तो दिया, उसका तो धंधा है, लेकिन उसने किसी को कह दिया कि महात्मा कहते थे खुदा की उंगली। वो बादशाह तक बात पहुंचे। बादशाह ने उस साधु को बुलाया कि तुमने कहा है खुदा की उंगली? कहते हाँ कहा है, जहां पना कहा है खुदा की उंगली। कहते तुम्हें फांसी चढ़े। कहते फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि सारी ये सूर्य चांद तारे कायनात किसकी है? कहने के खुदा की। ये नदियां पहाड़ किसके हैं? खुदा के। कहने ये धरती किसकी है? कहने खुदा की। कहने सब, जब ये सारी दुनिया किसकी है? तो कहते ये उंगली तेरे बाप की है क्या? यही तो मैंने कहा है कि खुदा की उंगली। सब कुछ भगवान का है, तो ये उंगली भी भगवान की है, समझे? अभिप्राय सारा सब कुछ परमात्मा का है, बिना मतलब ये मेरा मानकर बोझ सिर पे लादे हो, ठीक है? तो सारी दुनिया तो वो चलाता है। जन्म, जवानी, बुढ़ापा, पेट में बच्चा पालना, बड़ा करना। माँ को अकल नहीं है, कई पगली हैं। बच्चे के पालने की अकल और बच्चा बनाना, अभी मिट्टी का बच्चा बना नहीं सकते हो, पेट में कैसे बनाओगे? तो बनाती हो कि बन जाता है? जब सारी दुनिया बनाने वाला वो है, चलाने वाला वो है, इसलिए जही प्राणी हो में तजी करता राम पीछा। जिसने हों में छोड़ दी, भगवान को करता जान लिया, वो मुक्त है। बस तुम करता नहीं हो, तुम्हारा न बच्चा है, न तुम माता हो न पिता हो। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि न मेरा कोई माता है, न मेरा कोई पिता है, न मेरा कोई जन्म है। ये तो सब भगवान कर रहे हैं। और गीता का आधा श्लोक कह के बंद कर दे। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। करती प्रकृति है, कर्ता अहंकार है, पर हम अहंकार से मूढ़ होके अपने को कर्ता मान लेते। ये हमारा वचन नहीं है, गीता का है। और नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यस्य परम वेत्ति मद्भावम शोधिगच्छति। भगवान होने का रास्ता क्या है? भगवान ने कहा जो गुणों को करता जानता है, प्रकृति के गुण ही करने वाले हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो गुणों को करता जानता है वो मेरे भाव को, अर्थात वो परमात्मा हो जाता है। पर जो अपने को कर्ता मानता है वो जीव हो गया, अज्ञानी हो गया। इसलिए भगवान को कर्ता मानो, मस्त रहो, पूरा विश्वास हो। वैसे तो तुम लोग मेरे से ज्यादा विश्वासी हो। मैं कोरोना के कारण मास्क लगाए हूं और तुम इतना मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो। कोई को परवाह नहीं है, ठीक है? मास्क नहीं लगाते। सुबह जरूर मैं कहने वाला था हंसी में कि जो कोई मास्क लगाए चाय पिएगा उसे 10 रुपए इनाम देगा।
ठीक है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। ये कथा आपके लिए कल्याणकारी हो जाए, आपके जीवन में बैठ जाए, निश्चिंत हो जाओ। इसी के देखो, ताला घर में रखते हो, धन ज्यादा करते हो, मकान अच्छा बनाते हो, किसी तरह निश्चिंत हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, व्यवस्था करते हो। कई बार पुलिस वाले सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं कि हम निश्चिंत रहें, चिंता न रहे। और हम कहते हैं चिंता तो तभी मिटेगी जब भगवान का विश्वास करो, प्रारब्ध पर। भगवान का विधान है, हमारे हाथ में थोड़ा कुछ है। निश्चिंत रहो, ठीक है, जो होना है तय है। और हम तो ये कहा करते हैं 5 चीजें पेट में तय हो जाए। जन्म के समय जब आए तो तय हो गया, मृत्यु कब होगी वो तय है। आप पढ़ाई लिखाई कितनी करेंगे तय है, हाँ? विद्या निधन में होता, विद्या भी तय है, निधन भी तय है। वित्त धनी होगे कैसे होगे तय है, काहे को चिंता करते। हमें पहले ज्योतिष पे विश्वास नहीं था, झूठ नहीं है, हर आदमी दिमाग से चलता है, तो हमें विश्वास नहीं था। तो एक बार एक ज्योतिषी के पास आजमाने गए, उसने बताया आप विदेश जाओगे। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे जाऊंगा। 16 बार अमेरिका गए, 4-5 बार रूस गया, 1-2 बार कनाडा गया, न्यूजीलैंड गया। देखो, तो अब जो पहले से तय था। और एक बार और मेरे को अटैक हुआ, तो यहाँ आए हुए थे, आज हैं कि नहीं, उन्होंने बताया आप पहले से ज्यादा अच्छा बोलोगे। हमें सोचा था अटैक के बाद बंद हो जाएगा बोलना, उनका पहले से अच्छा बोलोगे लोग। तो ये सब तय है। जब पहले से निश्चित है तो क्या खोपड़ी खराब करना, निश्चिंत रहो। जैसे अभी निश्चिंत हो ना कोरोना से, और अभी अभी हमारे एक नरेंद्र गिरी जो अखाड़ों के अध्यक्ष थे वो नहीं रहे, ठीक है। तो हमारा ये मतलब कि जब समय आता है कैसा क्या होगा जो कुछ, तो हमारा मतलब क्या चिंता करना। इतने बड़े, इतनी व्यवस्था, सुरक्षा गार्ड, तब भी। तो एक पुस्तक हमने बहुत पहले डेल कार्नेगी की पढ़ी थी। हम हरिद्वार जा रहे थे, तो एक नहर के पास दुकानें थी चाय वाय की और किताबें, तो वो हमने देखी। अब बहुत साल हो गए, मुझे लगता है 40 साल से ज़्यादा हो गए होंगे जब वो किताब हमने पढ़ी। तो 2 थी, मित्र कैसे बनाए, एक अचिंता छोड़ो सुख से जियो। 2 पुस्तक है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। और उसमें पढ़ने के बाद 10 प्रश्न थे, ईमानदारी से उत्तर लिखो, पास हो जाओगे तो सुखी रहो। अब वो बाकी जिक्र आज नहीं करते, आज ही सारा कुछ बता देंगे तो कल क्या बताएंगे, ठीक है। और फिर हमारे स्वामी ज्योतिर्मयानंद तो कथा ग्रंथ लेके बैठे हैं, अपन तो ग्रंथ उठाते नहीं, तो सोचना पड़ता है क्या बताएं क्या ना बताएं, तो टाइम पास कर लेते हैं, ठीक है। पर यदि तुम्हारी कोई चीज मतलब की हो, तुम्हारे हाथ में है क्या? मानस के कछ नहीं हाथ, मृत्यु हमारे हाथ है क्या? खूब संभल के रहो, होना है तो अभिप्राय है कि निश्चिंत रहना सीखो। स्वाधीन, एक शब्द है स्वाधीन, पराधीन। पराधीन सपने सुख नाही,
और सुख के लिए पराधीन न हो। सुख हमारा अपना हो। हम रोटी के लिए पराधीन है, देख लो, हमें कहीं से लेनी पड़ती है, खाते हैं, कपड़ा बाहर से। सुख अकेला है जो तुम्हें कहीं से नहीं लेना, तुम्हारी समझ पर निर्भर है, सोच पर। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा अभी कथा में आएंगे, अवधूत दत्तात्रेय, जड़ भरत, इनकी कहानियां आएंगी। निश्चिंत अवधूत दत्तात्रेय जी की कथा के साथ ही कथा पूरी होती। क्या मस्त, कोई लेना देना नहीं। और कई बार तो जानबूझ के जड़ भरत ऐसे काम करते थे कि लोग काम सौंपे ही नहीं, काम बिगाड़ देना, क्योंकि अच्छा आदमी पकड़ा जाएगा। वैसे तो संसार में चोर बदमाश पकड़े जाते हैं ना, पर जो अच्छा होगा उसी को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो जड़ भरत काम ऐसे करते थे कि बिगाड़ देते थे, कोई जिम्मेदारी दे ही नहीं। और उसके कारण लोग बचा बचाया भोजन देते थे खाने को, तो भी खा लेते थे। बचा सबको खिला के पीछे अपन को पीछे दिया जाए तो देखो। तो आनंदित रहने के लिए सब कल्पनाएं छोड़ के हमें आनंद चाहिए कि आगे पीछे खाना चाहिए। हम चाहते हैं शांति निश्चिंतता, लेकिन हिसाब लगाते हैं उसको क्या दिया मुझे क्या दिया। एक जगह एक महात्मा पैसा नहीं छूते थे, सच्ची घटना है। तो सबको दिया गया, तो उनको भी बड़े पद में थे, बड़े मंडलेश्वर थे। जब देखा तो उन्होंने कहा हमारे पद की वो नहीं की गई। भाई तुम पैसा छूते नहीं हो, पैसा रखते नहीं हो, तो कम दिया या ज्यादा दिया क्या लेना देना। पर कहते नहीं, ये तो नाक का प्रश्न है। तो नहीं छूते तब भी हिसाब लगा रहे हैं, कम है कि ज्यादा है। और कई बार छूने वाले उतना नहीं गिनते, न छूने वाले देखते रहते मेरे आगे कितना चढ़ा है। ये मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है, छोड़ के भी। और एक फिल्मी गाना है या क्या है, क्या कहते, मुड़ मुड़ के न देख। तो ये साधु के लिए ज्यादा है, तो जहां से उड़ के आ गया मुड़ के क्या देखता है। तो आपको भी कहेंगे पीछे को जो बीत गई, जो चला उसको मत याद करो, मुड़ मुड़ के याद मत करो, जो गया गया। बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधि ले। बीती की चिंता छोड़ के आगे अच्छे काम करो बस, तो ठीक है। और अब यहीं बंद करते हैं और आपको बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि जीवन को आनंद में जीना सीखो, निश्चिंत होके जीना सीखो, निर्द्वंद होके। ओ